नमस्कार। तो क्लास 7th का हम लोग नेक्स्ट उसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? रूम टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस से कम करना है, 40 डिग्री सेल्सियस से कम करना है और हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम होगा, है ना। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस हर घंटे कम होगा। तो 10 आवर्स में कितना कम होगा? ठीक है, टेम्परेचर कम होकर कितना हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर लोअर्स डाउन each hour, lowers down each hour is equals to 5 डिग्री सेल्सियस, है ना। हर घंटे टेम्परेचर कितना लोअर डाउन हो रहा है? तो 5 डिग्री सेल्सियस। तो फिर टेम्परेचर लोअर्ड डाउन इन 10 आवर्स, 10 घंटा में कितना होगा? तो 10 इंटू 5 यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस, समझे। अब 50 डिग्री सेल्सियस कम होगा तो ये लोअर डाउन हो रहा है ना, तो इसको हम लोग -5 ले सकते हैं, क्योंकि कम हो रहा है तो इसलिए -5 ले सकते हैं, है ना। और ये अगर -5 से अगर हम लोग इंटू करेंगे 10 में तो -50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब हमारे पास प्रेजेंट टेम्परेचर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस -50 डिग्री सेल्सियस, यानी 40 - 50 हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं, समझे। तो अभी का टेम्परेचर कितना है? -10 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देर आर 10 क्वेश्चंस, है ना। एक कंपटीशन है, उसमें 10 क्वेश्चंस हैं एंड 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, तो 10 क्वेश्चनर हैं, 10 क्वेश्चन में से 5 मार्क्स, मतलब कि करेक्ट आंसर जो देगा तो उसको 5 मार्क्स मिलेगा और इनकरेक्ट आंसर वाले को -2, एक इनकरेक्ट आंसर पे -2 और एक करेक्ट आंसर पे +5 और जो नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं उस पर 0 मार्क्स, समझे। तो अभी एक फर्स्ट लड़का है मोहन। मोहन जो है 4 करेक्ट आंसर देता है और 6 इनकरेक्ट आंसर देता है, तो उसका टोटल स्कोर कितना हुआ पूछ रहा है। उसी तरह एक रेशमा है, रेशमा 5 करेक्ट आंसर देती है और 5 इनकरेक्ट देती है, तो उसके टोटल मार्क्स कितने हो गए। और हीना है, वो 2 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट, बाकी 3 जो हैं वो अटेम्प्ट नहीं की, तो जो अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका 0 है, तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। बाकी इसका निकालते हैं, चलिए। तो यहाँ लिख लेते हैं मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर इक्वल्स टू +5, समझे। उसी तरह मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर -2, समझे। करेक्ट आंसर का +5 और इनकरेक्ट आंसर का -2।
अब मोहन got 4 correct answer, 4 correct and 6 incorrect answer. ठीक है. So his score is equals to, उसका स्कोर कितना होगा 4 इंटू प्लस 5 है ना, प्लस ये करेक्ट आंसर का हो गया प्लस 6 इंटू -2 है कि नहीं, ये इनकरेक्ट आंसर का हो गया. 6 इनकरेक्ट आंसर है तो उसको -2 से इंटू करेंगे और दोनों को फिर हमको प्लस करना पड़ेगा. तो 4 इंटू 5 20 प्लस 6 इंटू -2 -12. तो ये हो गया 20 प्लस इंटू माइनस -12. 20 -12 कितना हो गया 8. समझे. तो उसका मोहन का स्कोर कितना हो गया 8. ठीक है. अब उसी तरह रेशमा है. रेशमा क्या स्कोर करती है, रेशमा जो है 5 करेक्ट आंसर और 5 इनकरेक्ट आंसर लिखती है. यहाँ लिख लीजिए रेशमा got 5 correct and 5 incorrect answers. ठीक है. सो हर स्कोर इज इक्वल टू कितना होगा 5 करेक्ट हैं तो 5 इंटू प्लस 5. ठीक है. प्लस 5 इनकरेक्ट हैं तो 5 इंटू -2 है कि नहीं. तो 5 इंटू प्लस 5 ये हो गया 25 और ये प्लस 5 इंटू -2 ये हो गया -10. 25 -10 प्लस इंटू माइनस हो गया -10 यानी कि 25 -10 ये हो गया 15 है ना. फिर 15 हो गया इसका स्कोर. अब तीसरा है हीना. हीना got 2 correct and 5 incorrect answers. So her score will be equal to 2 into 5 plus 5 into ये -2 है कि नहीं. और बाकी 3 है तो 3 इंटू 0 कर सकते हैं. बाकी बचा 3 उसी में और भी जोड़ दीजिए. रिमेनिंग 3 बचे उसमें एक भी नहीं अटेम्प्ट करी तो 3 इंटू 0. ठीक है. तो 2 5 जा 10 प्लस 5 2 जा -10 प्लस 3 इंटू 0 0. तो 10 प्लस इंटू -10 प्लस 0 ये कट गया, ये भी 0 हो गया. 0 प्लस 0 0. तो हीना का स्कोर कितना है 0 है. समझे. तो इस तरीके से बनाना है. अब क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन कहता है अ सीमेंट कंपनी अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹8 ऑन सेलिंग वाइट सीमेंट बैग है ना. एक वाइट सीमेंट बैग बेचता है तो 8 रुपये प्रॉफिट कमाता है. एंड सफर अ लॉस ऑफ ₹5 फॉर इन सेलिंग 1 ग्रे सीमेंट बैग. ठीक है. तो एक ग्रे सीमेंट बैग बेचता है तो 5 रुपये उसको लॉस होता है और वाइट सीमेंट बैग बेचता है तो एक पर 8 रुपये प्रॉफिट होता है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस इफ इट सेल 3000 वाइट सीमेंट बैग एंड 5000 ग्रे सीमेंट बैग
इन अ मंथ, एक महीने में 3000 वाइट सीमेंट बैग बेचा और 5000 ग्रे सीमेंट बैग बेचा, तो उसको उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ पहले पता करना है। तो हम लोग देखेंगे 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर लिखिए कि प्रॉफिट अर्न ऑन ईच वाइट सीमेंट बैग इज इक्वल टू ₹8, एक पर 8 रुपये, और लॉस सफर ऑन ईच ग्रे सीमेंट बैग इज इक्वल टू ₹5, एक ग्रे सीमेंट पर बैग पर ₹5 है। तो ये जो लॉस है ना, इसको हम लोग नेगेटिव ले सकते हैं, यानी कि -5, ठीक, और प्रॉफिट वाले को +8, और इसको -5 ले सकते हैं, समझे। अब क्वेश्चन नंबर ए है इसमें कि 3000 वाइट सीमेंट और 5000 ग्रे सीमेंट बैग बेचा गया, तो क्या होगा, इसको आप लिखिए, नंबर ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड, वाइट सीमेंट बैग सोल्ड इज इक्वल टू 3000, और नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड इज इक्वल टू 5000, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो टोटल प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, आप देखते हैं कितना, 3000 वाइट सीमेंट हैं बैग इंटू ₹8, ठीक है, प्लस 5000 ग्रे सीमेंट है, 5000 बैग्स इंटू ₹-5, तो 3 इंटू 8 कितना हो गया, 3 8 जा 24, तो 24,000 ये हो गया, प्लस 5 इंटू 5 -25, तो -25,000 ये हो गया, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 24,000 -25,000, यानी कि -1,000 हो जाएगा। इतना -1,000 हुआ तो क्या हुआ, लॉस होना चाहिए, तो लॉस ऑफ ₹1,000, समझे, लॉस हुआ, क्योंकि नेगेटिव आया तो इसका मतलब कि लॉस हुआ। अब इसी का बी वाला पूछता है कि मतलब ग्रे सीमेंट बैग 6400 मतलब ग्रे सीमेंट बैग्स बेच दिए गए, है ना, तो हाउ मच वाइट सीमेंट बैग्स शुड बी सोल्ड फॉर मेकिंग नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ग्रे सीमेंट बैग कितना सोल्ड हो गया, ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड हुआ 6400, समझे, ठीक, तो टोटल लॉस कितना हुआ, 6400 इंटू -5, यानी कि -रुपीज, नेगेटिव में ये 2 जीरो हो गया, 5 इंटू 0 0 हो गए, 5 4 जा 20 का 0, 5 6 जा 30 + 2 32, ठीक है, -32,000। अब हमारे पास तो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग
should be sold out so as to make neither profit nor loss इज इक्वल टू ये जो आपका -32,000 है डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि 8 रुपये प्रॉफिट, एक पर 8 रुपये प्रॉफिट होता था ना, तो 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 4 जा 32 और ये 4000, यानी कि 4000, मतलब ये माइनस नहीं लगाना, तो 4000 बैग्स वाइट सीमेंट बैग्स को हमको बेचना पड़ेगा, तब जा करके क्या होगा, ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, समझे। तो ऐसे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रिप्लेस द ब्लैंक्स विथ इंटीजर, है ना। सबसे पहला है -3 इंटू डैश फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 27। तो -3 में क्या इंटू करेंगे कि 27 आएगा, हम 3 से 27 को डिवाइड कर देंगे 9 आ जाएगा। अब 3 से 27 को डिवाइड करेंगे 9 तो आ गया, लेकिन क्या 3 9 जा 27 तो होता है, ठीक है, लेकिन ये माइनस है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, तब तो ये प्लस होगा। ये प्लस है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। बी 5 इंटू डैश इज इक्वल टू 35, 5 इंटू इज इक्वल टू -35 है, तो 5 से 35 को डिवाइड किया 7, लेकिन यहाँ तो माइनस है और यहाँ तो माइनस है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -7 करेंगे, तब जा करके 5 इंटू -7 होगा, तब जाकर -35 होगा, है कि नहीं। अब सी वाला दिस इंटू फिल इन द ब्लैंक्स इंटू -8 इज इक्वल टू -56। अब 8 से 56 को डिवाइड करिए 7 टाइम्स। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ 8 में माइनस लगा हुआ है ही, तो हमको कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है, बस 7 इंटू -8 ये -56 हो जाएगा। डी डैश इंटू -12 इज इक्वल टू 132। 12 से 132 को डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। अब ये माइनस है और ये यहाँ पे प्लस आ गया, तो इसको भी हमको माइनस लेना पड़ेगा, ताकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1.3 कंप्लीट, है ना। इसको बनाइए आप लोग। ओके, थैंक यू, नमस्कार।